चलो आज का मार्केट कल एक्सपायरी है और आज थोड़ी सी बिक्स इंक्रीज हुई थी तो मोमेंटम भी आया है मार्केट में। अब वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा मार्केट कैसा था, सुबह की थ्योरी जो हमारी मेन थ्योरी है वो भी देखते हैं और किस तरह से डेटा रीड करना है वो भी अपन चेक करेंगे। ठीक है। ठीक इनिशियल है मार्केट चालू हुआ, वॉल्यूम स्लाइटली बेरिश आया, 4,31,000, 4,41, बाकी बराबर ही है, कोई खास बड़ा अंतर नहीं है। और उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, ऊपर इंटरेस्ट का डायरेक्शन देखना और 9,19 तक जाके मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस पता करना। तो वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखेंगे, अभी भी 9,19 पे वॉल्यूम कैसा दिखाई दिया हमको, बेयरिश दिखाई दिया। कैरेट्स वाई चेंज कैसा दिखाई दिया, बुलिश दिखाई दिया। दिखाई दिया। वॉल्यूम भी बेयरिश है, मतलब बेयरिश पोजीशन जो ट्रेड बनेगी वो भी अच्छी बनेगी, ये भी हमको दिखाई दे दिया। हम्म, दोनों चीज हमको यहाँ पर क्लियर हो गई कि ट्रेड नीचे की ट्रेड कर सकते हैं और वॉल्यूम बेयरिश है तो सपोर्ट भी खींचेंगे तो एक ऊपर का भी हो जाएगा। ऊपर कमी है। सो भाई हमने देखा कि वॉल्यूम बेयरिश है तो सपोर्ट क्या कहलाएगा, हाईएस्ट पोजीशन जो कि कहाँ पर दिख रही है, 300 पे दिख रही है। ये इंट्राडे का 100% दिख रहा है हमको। तो यहाँ पर हम्म, क्या हो जाएगा, सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट। ओपन इंटरेस्ट और इंट्राडे दोनों के तीर ग्रीन भी हैं, ये भी ग्रीन ये भी ग्रीन, हरियाली छाई हुई है, तो ये हमने सपोर्ट की एक लाइन खींच दी। क्लियर। क्लियर। 278 आ रहा, 275 की समथिंग हमने खींच दी। उसके बाद हम्म, रजिस्टेंस क्या आएगा, चूंकि इंट्राडे बुलिश है तो ओपन इंटरेस्ट का जो भी क्रॉसओवर आएगा इंट्राडे वाला वाई चेंज का, वो रजिस्टेंस हो जाएगा। तो 350 पर यहाँ आपको दिख रहा है ग्रीन कलर, तो यहाँ हमने हम्म, 275 के समथिंग पे एक लाइन खींच दी। दो क्लियर। सौ पचहत्तर तो हमारा राइट। क्या हो गया, 19 का सपोर्ट और 19 का रजिस्टेंस हो रजिस्टर। गया। ठीक है। ठीक है सर। तो दे से देता हूँ। अब यहाँ पर हमारा दोनों चीज आ गया, सपोर्ट भी आ गया रेजिस्टेंस भी आ गया। अब देखो दूसरी चीज देखेंगे हम, प्रीमियम रिवर्सल। अब हमारे नॉन के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, प्रीमियम प्रीम। रिवर्सल क्या दिखा रहा है। तो यहाँ 26,300 का हमारा कॉल ऐड है और 26,300 का ही पुट ऐड है। हम इन्हीं के चेक कर लेंगे। 300 का प्रीमियम रिवर्सल, अब लेना कहाँ से है ट्रेड हमको, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ट्रेड हम कहाँ हम्म, से लेने वाले हैं, 300 के एक्सटेंशन के पास से। तो यहाँ पर हम्म, हमको क्या दिखाई दे रहा है, 26,300 का जो सी है, यहाँ पे ये वैल्यू, दूसरी एक और चीज मैंने बताई, ये वाली जब दोनों वैल्यू आती हैं तो एक बार चेक कर लो कि सामने वाली वैल्यू का रिवर्सल इसके अकॉर्डिंग आ रहा है या नीचे वाली के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो अभी हम्म, आप देखो 33 और 21 ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ का डिफरेंस काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। इससे क्या हम्म, हमको पता चल रहा है कि जो डिफरेंस के कारण हमको जो वैल्यू आ रही है वो कहाँ से आ रही होगी, हो सकता है यहाँ से आ रही हो। ये यहाँ हमको से इसका आइडिया मिल जाता। तो आप एक लाइन कहाँ पर खींच सकते हो, 26 पर खींच सकते हो। 26,300 लगा, 26 रुपीज पर एक लाइन खींच दो। सुबह सुबह यहाँ से तो खैर रिवर्सल आया भी नहीं है, इंडेक्स डॉट टू डॉट लगा है। क्लियर। क्लियर। उसके बाद पुट का रिवर्सल देख लेते हैं, पुट का रिवर्सल भी 26,300 का ही है और ये भी कहाँ से आ रहा है, सेकंड वाली वैल्यू से आ रहा है। इसको भी चेक कर लो, यहाँ जो हमारा रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसी से रिवर्स होने वाला है कि यहाँ से 350 से होने वाला है, और वैल्यू कहाँ के अकॉर्डिंग आ रही है, 45, 43, मतलब ये इसी के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, 26,341। तो यहाँ पर 300 का पुट कितने पे लगा देंगे हम, 29 रुपीज़ पे। 29 रुपीज़ पे ये लगा दो, इसको लगा दो खींच के 29 रुपीज़ पे, और इसको कितने पे लगा देंगे, 26 रुपीज़ पे। नहीं, 20 कितना था ये वाला, 26 रुपीज़, ठीक है। तो ये दोनों ट्रेड हमारी क्या आ गई, लिमिट ऑर्डर। अब लिमिट ऑर्डर के दम पे अगर कोई ट्रेड करता तो मुझे लगता है आज किसी का लॉस होता। देख रहा है, अगर हम प्लेम रिवर्सल यूज करते तो लॉस होता कोई, कुछ भी लॉस नहीं दिखाई दे रहा है। और ये भी दिख रहा है मार्केट इसकी, ये कहाँ तक आ सकता है, ये कहाँ तक आ सकता है, ये 1-2 रुपए छोड़ के बाकी ऊपर चला गया है, 1 रुपए 2 रुपए भी नहीं, 1 रुपए छोड़ कर कहाँ तक गया है वो तो हमें आंखों से ही दिखाई दे रहा है। हम इस ट्रेड को छूटा मान लेते हैं। ठीक है संजय जी। जी सर। वैसे तो डॉट टू डॉट रिवर्सल है, ये वाला रिवर्सल पता नहीं क्यों गलत आया, कैलकुलेशन ये भी सही आना चाहिए था। ज्यादा डिके नहीं हुआ है प्रीमियम, इसका मतलब। चलो देखिए होता सुबह तो का क्या हमने था। लगा लिया निशान, मार्केट इंडेक्स वैल्यू से तो बेहतरीन आया प्रीमियम रिवर्सल से, लेकिन डॉट टू डॉट नहीं चला है। अब यहाँ देखते हैं हम, जब हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है दूसरा, हम तब मार्केट को देखते हैं कि हमारे चेंजेस क्या हो रहे हैं। तो यहाँ पर पहला सपोर्ट कब आया हमारा, 9:35 पर, 9:35 पे। चलो 9:35 पे यहाँ पर हम क्या करेंगे, मार्केट को एनालाइज करेंगे। जब हमारी ट्रेड की जगह आई तब दो चीजें होती है, या तो सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस, जहां भी पहुंचता है वो भाग जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा जब सपोर्ट पे आया है तो यहाँ पे कौन सी पोजीशन भागी है, इंट्राडे तो दिख रहा है कि भाग गया है, बट ओपन इंटरेस्ट का क्रॉसओवर भी दिख रहा है। दूसरा रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस है, रेजिस्टेंस अभी 300 हमको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है ये ट्रेड अभी भी गलत नहीं है, कर सकते हैं। क्लियर।
क्लियर सर। ये तो सही है। उसके बाद जो हमारा रेजिस्टेंस आया 9-19 का, हम अपनी 9-19 की ट्रेड को ही देख रहे हैं, बीच की ट्रेड अभी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम सुबह की जो ट्रेड देखते हैं वो हमें पता है मोस्टली अच्छा काम करती है। उसके बाद जो हमारा रेजिस्टेंस आया 10:30 बजे आया है, इसको 1 घंटे आगे बढ़ा देते हैं सीधे। अब इस समय के डेटा में क्या चेंजेस आया है देखो, कोई ऐसा चेंज दिख रहा है जिससे हम रेजिस्टेंस से ट्रेड ना कर सके? तो यहाँ पर देखो जो 350 है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी भाग चुका है, इंट्राडे भी भाग चुका है, दिख रहा है? हाँ इसका दिख रहा है मतलब सर। है यहाँ पे रिस्क इंक्रीज हुआ है। लेकिन अब पॉइंट की बात ये है कि क्या यहाँ पर सपोर्ट अभी आ चुका है? तो अभी हमको फिलहाल सपोर्ट बनते नजर नहीं आया है, लेकिन यहाँ नहीं आ पर रहा, हाँ सपोर्ट नहीं आ बन रहा। जाएगा तो फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा ये, फिर तो बिल्कुल ट्रेड करने लायक नहीं बचेगा। अभी क्या नहीं। हो सकता है, अभी 350 तक जा सकता है, ये सोच के हम एक छोटी सी ट्रेड मारेंगे और डेटा आ गया और तो बढ़िया है, नहीं आया तो क्योंकि सुबह के रिवर्सल आ ही जाते हैं, पता है हमको। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बने बात ही रहेंगे। नहीं है, छोटी ट्रेड करके निकल जाएंगे। बाकी हमको यहाँ पर ट्रेड करने से अभी भी रिजेक्शन नहीं दिख रहा है, अपन कर सकते हैं नीचे की ट्रेड। दूसरा, जब सपोर्ट लेगा दोबारा तो भले भले मार्केट कहाँ तक जा सकता है? 400 तक। तो अभी हम करेंट रेंज को क्या देखेंगे? 350 से लेके 400 तक। 919 की ट्रेड जो है वो कहाँ तक जा सकती है? 350 तक। ये सारी चीजें हमको दिखाई देती। क्लियर, दोनों ट्रेड कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे मार्केट ने एक बार फिर से सपोर्ट पर आया है हमारे रिवर्सल के लिए। अब यहाँ पे ये देखो, ये कितने बजे आया? 11:25 पर। 11:25 पे फिर से आप ऊपर की ट्रेड ले सकते थे, यही डेटा देखा था हमने। अभी भी वो डेटा में कोई चेंजेस नहीं है। अभी भी देखो आप, इंट्राडे का क्रॉसओवर है, आराम से ऊपर जा सकता है। अब ये ऊपर जा सकता है, कोशिश भी किया, मगर 11:25 से लेकर 12:55 मतलब 1.5 घंटे हो गए, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया। नहीं गया। और हम तो ट्रेड में बैठे होंगे अगर ट्रेड ले लिए हैं तो हमको ये देखना है कि 1-1.5 घंटे से मार्केट यही है, चेंजेस क्या हो रहे हैं, ऐसा क्या है कि ऊपर जाने के लिए डेटा क्रिएट हो रहा है या नीचे नहीं जाने हो के लिए रहा। क्रिएट हो रहा है? ये चीज भी हमें देखना चाहिए। जैसे अगर जरूर। हम यहाँ पर अभी देखें तो डेटा ऊपर से रेजिस्टेंस क्रिएट करना चालू कर रहा है, अभी भी दिख रहा है हमको, पोजीशन क्रिएट कर रहा है। लेकिन हमारा खड़ा तो मार्केट सपोर्ट पे है, जाना तो ऊपर चाहिए। तो अब यहाँ देखते हैं 1-1.5 घंटे में क्या चेंजेस आए। 12:30, 12:50, 12:55, इसी लेवल के पास 1 बजे तक घूम रहा है मार्केट। तो क्या आप देखना चाहेंगे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम पता कर सके? सही बिल्कुल पता सर। चलता है, गलत पता चलता है, वो अलग बात है, बाकी हम अपना हाँ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। हाँ हाँ। 1.5 घंटे में मार्केट यहाँ पर खड़ा रहा और हमको क्या दिख रहा है? 350 पे यहाँ पर रेजिस्टेंस पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, क्लियर दिख रहा है? हाँ क्रॉसओवर क्लियर भी आ दिख। चुका है, मतलब हाँ जहां पर खड़ा है ये अब हाँ। सपोर्ट ना होके क्या क्रिएट कर रहा है? रजिस्टर रेजिस्टेंस बनाने की क्रिएट कोशिश कर कर। रहा है। ये हमको मिडिल मार्केट में ये चीज दिखाई दे दी। दिखाई और दे रहा। नीचे की तरफ देखेंगे तो 300 पे सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, मतलब यहाँ ग्रेट। पर वापस से इस जगह तक जा सकता है जहां से ऊपर आया है। और एक ट्रेड वहां यहाँ से से। हो चुकी तो हमारा नियम क्या कहता है? अगला डाइवर्जन। बस अगला वो डाय। अलग बात है। तो यहाँ पर हमको अभी जो करंट सिचुएशन है, 1.5 घंटे में ऊपर नहीं गया और रेजिस्टेंस क्रिएट होते दिख रहा है, तो हम एक ट्रेड क्या कर सकते हैं? नीचे की भी कर सकते हैं। नीचे की। ऊपर की जो डली है डली रहने दो, एक नीचे की भी मार दो, एक हाँ चल जाएगी, एक में ऐसा लग जाएगा, खत्म काम, ठीक है? ठीक। तो क्लियर दिख रहा है ना, यहाँ हाँ 350 हाँ रेजिस्टेंस हाँ क्रिएट कर रहा है और हाँ। 300 वो सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। इधर मतलब अब ये भागा उधर रेंज बैठ यहाँ से यहाँ तक की चल सकती है और नीचे जा सकता है। जा दूसरा सकते। देखते हैं हम यहाँ पोजीशंस, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा पोजीशंस पुट साइड की क्लियरली ज़्यादा कट भी रही हैं। तो जाने के चांस बन सकते हैं कि सपोर्ट तक ये मार्केट पहले चला जाए। चला जाए। क्लियर, क्लियर सर। पूरा मार्केट क्लियरली आपको खुद ही समझ में आ गया है। अब चलते एक शाम को भी मार्केट एनालिसिस करते हैं हम। 2:55 की ट्रेड हमारी काफ़ी फेमस है, आओ देखते हैं उसका डेटा क्या कह रहा है। शाम को कैसा डेटा था? वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब दोनों तरफ मार्केट जा सकता है, तो सिंपल सी सिचुएशन है, रेजिस्टेंस पे होगा तो नीचे की सोचेंगे और सपोर्ट पर होगा तो ऊपर ऊपर की की सोचे। सोचेंगे। अभी करंट रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है? ओपन इंटरेस्ट का क्रॉसओवर देखना होता है हमको यहाँ पर, तो 250 पे दिख रहा है क्या रेजिस्टेंस हमको, मतलब यहाँ के पास खड़ा है अगर तो नीचे जाएगा। तो आप नीचे जाए। क्लियर देखो, 250 255 पे जब आप मार्केट का एनालिसिस कर रहे हो, ऑलरेडी वो 250 के एक्सटेंशन के पास खड़ा है। तो खड़ा है। प्रोबेबिलिटी क्या दिख रही है हमको होने की? नीचे की। नीचे की, और नीचे चला गया, मतलब हम सही निकल गए हैं अभी। क्लियर। क्लियर अब सर। इसके बाद कल एक्सपायरी है, थोड़ी सी एक्सपायरी का एनालिसिस भी कर लिया जाए, क्या क्या सिचुएशन दिख रही है। तो करेंटली सबसे पहले अगर बात करें ओपनिंग की, तो ओपनिंग अभी कल कुछ खास उटपटांग नहीं दिख रही है, थोड़ी सी फ्लैट टू बेरिश हो सकती है। अब फ्यूचर का डेटा देखना भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है। फ्यूचर के डेटा को आप देखोगे तो यहाँ देखो, अंदर की तरफ मार्केट यहाँ पोजीशन अभी बनाकर बैठा है, मतलब अगर गैप डाउन होता है मार्केट तो एक बार वापस से
ऊपर की रिवर्स तरफ भाई। आने की कोशिश कर सकता है, कहाँ पर 300 तक, 300 तक आने का भी प्रयास कर सकता है। बाकी अपन इसको डीपली देखेंगे शाम को 4 बजे जब अभी आएंगे मार्केट में। ठीक है, ठीक है तब सर, तक के लिए बाय ओके। बाय, थैंक यू फॉर बीइंग टिल नाउ। जय हिंद, वंदे मातरम।